रहीम। बच्चों आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? हाँ भाई, तो हमने कल पढ़ा कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है और इंटरनल एनर्जी क्या है। यानी किसी बॉडी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक, पोटेंशियल, माइक्रोस्कोपिक तमाम एनर्जीज का जो सम होगा वो इंटरनल होगा, इंटरनल एनर्जी बॉडी के अंदर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर कहलाता है। और जब हम दो डिफरेंट बॉडी को मिलाते हैं तो हॉट बॉडी से एनर्जी कोल्ड बॉडी में जाती है और जब वो जाती है तो हीट कहलाती है। टेम्परेचर का एक न्यूमेरिकल कराया था 11.1 का पहला पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट करवा रहा हूं, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। बुक का पेज नंबर है 38 और एक्सरसाइज नंबर है न्यूमेरिकल 11.1 का पार्ट बी। वो कह रहा है वो कौन सा टेम्परेचर होगा जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड करेंगे। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। देखो बच्चे, अगर मैं कल की मिसाल दूं तो कल मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। जी क्या कहना है? क्या कल हमने ये न्यूमेरिकल किया था कि ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है, इसको जब कन्वर्ट किया था तो ये सेल्सियस में 37 तकरीबन बना था। जी याद है बच्चों? हेलो बेटा। जी जी। तो मेरा बेटा, हम ये तो जानते हैं कि ये फ़ारेनहाइट में है और सेंटीग्रेड में ये इसके बराबर है। वो ये कह रहा है कि कोई ऐसा टेम्परेचर लाओ, कोई ऐसा टेम्परेचर लाओ जिसमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी वही हो और सेंटीग्रेड की वैल्यू भी वही हो, नंबर भी वही हो और वैल्यू भी वही हो, मतलब भी ये हो। अब 98.6 का मतलब फ़ारेनहाइट में और 37 का मतलब सेल्सियस में, मतलब तो बराबर है लेकिन वैल्यूज डिफर कर रही हैं। तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे? मैंने सपोज कर लिया वो टेम्परेचर होगा x। हम जानते हैं फार्मूला F माइनस 32/9 इज इक्वल टू डिग्री C/5। कल पढ़ाया था ये। जहां पर F है और जहां पर C है, जहां पर x रख दो तो x निकल आएगा x माइनस 32/9 इज इक्वल टू डिग्री C/5। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 x माइनस 32 से मल्टीप्लाई हो गया, यहां पर भी x आ जाएगा बेटा, और 9 यहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये बना 5x माइनस 160 इज इक्वल टू 9x। माइनस का 160 वहीं छोड़ दो, 9x 5x यहां लाओगे, माइनस का 5x, ये बना जी 4x बराबर माइनस का 160। माइनस का 160 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 40। तो x का आंसर क्या आया? माइनस का 40। यानी अगर टेम्परेचर -40 सेल्सियस होगा तो उस वक्त -40 फ़ारेनहाइट भी होगा। यानी दोनों की वैल्यू कोइंसाइड कर जाएगी। -40 पर सेल्सियस थर्मोमीटर में भी -40 दिखाएगा। और ये सवाल बहुत कॉमन है, ब्लैंक में, एमसीक्यूज में बहुत कॉमन है। वो ये पूछता है कि बताइए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल कब कोइंसाइड करते हैं, तो आप बताएंगे एट -40
दे कोइंसाइड ईच अदर। क्या बेटा क्लियर हो गई मेरी बात? आपको समझ में आई मैंने क्या समझाया बेटा? चलें कॉपी करें इसको, ये एमसीक्यूज में आता है काफी। जी बच्चों, कॉपी कर लिया है तो मिटा दूं मैं इसको? बेटा ये समझ लें कि हमारा पहला आर्टिकल नंबर 1 खत्म हो गया है, जिसमें हमने बेसिक डिफरेंस पढ़ा टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और हीट का। अब मैं आपको बाकायदा सेकंड आर्टिकल शुरू करवा रहा हूं, जिसका टाइटल है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन। देखो बेटा, ये जो होता है ना थर्म का मतलब होता है हीट, और एक्सपेंशन का मतलब तो आप जानते हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपैंड होना यानी फैलना। तो आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, बल्कि आपने देखा है ना, जब मरकरी को हीट देते हैं थर्मोमीटर में तो मरकरी ऊपर फैलता है। तो ये मेटल्स की और सॉलिड की और कुछ लिक्विड्स की और गैसेस की, सबकी ये प्रॉपर्टी है कि जब हम उन्हें हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जी थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, तो बोलना भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस, तुम किसी भी चीज को जब हीट दोगे, गर्म करोगे तो वो फैलेगी। बस ये फिनोमेना थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। when we provide some amount of heat energy to the substance, its dimension increases, उसकी डायमेंशन बढ़ जाती हैं। दिस प्रोसेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर है बेटा बात कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है? समझ आ रही है? ओके की रिपोर्ट चाहिए। जब तक आप ओके नहीं कहेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ओके। अच्छा बेटा, सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? अच्छा, यहां जो थर्मल एक्सपेंशन मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो बेसिकली सॉलिड में पढ़ा रहा हूं, होता गैस में भी है लेकिन वो आगे आएगा। देखो बच्चे, होता कुछ ऐसे है कि सॉलिड में होते हैं एटम्स। जब जब इन्हें हीट मिलती है ना, जब इन्हें हीट मिलती है तो हीट मिलने से पहले भी ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी जगह पर। काइनेटिक एनर्जी कल बताई थी ना, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, तो ये वाइब्रेट करते हैं। जब हमें इन्हें हीट देते हैं ना, तो हीट जब बॉडी के अंदर जाती है तो इंटरनल एनर्जी बन जाती है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक, पोटेंशियल, माइक्रोस्कोपिक। तो होता यह है कि इन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि जब हीट अंदर जाती है तो वो मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो मेरा बेटा, काइनेटिक एनर्जी बन जाने से
अगर ये आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहे थे तो अब तेज तेज वाइब्रेट करेंगे और दूर दूर तक इनका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा। यानी पहले इतना मूव कर रहे थे, अब इतना मूव करेंगे, ज्यादा दूर करेंगे। तो जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो गैप बनता जाएगा, दूर दूर होते जाएंगे, दूर दूर होते जाएंगे। तो दूर दूर होने से मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के दरमियान की स्पेसिंग या गैप बढ़ जाता है और ये थोड़ी लेंथ में बड़ी हो जाती है या इसकी फिजिक्स बढ़ जाती है। तो बेटा इसका जो साइंटिफिक रीजन समझ में आया, व्हेन वी प्रोवाइड हीट टू द सब्सटेंस द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ता है, इट्स वाइब्रेशनल द मॉलिक्यूल्स मूव विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन बढ़ जाता है, दे मूव विद लार्जर एम्पलीट्यूड, ये लार्जर एम्पलीट्यूड से मूव करते हैं तो स्पेस बन जाती है। तो ये इसका रीजन है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों होता है। थर्मल एक्सपेंशन की टाइप्स के बारे में पूछते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन की पहली टाइप पढ़ा रहा हूं जिसे हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन बेटा इसको समझें। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक रॉड है, रॉड का इनिशियल टेम्परेचर है T, केल्विन में ये T है। तो सपोज कर लें कि इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड इज L एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज कैपिटल T। हमने इस रॉड का टेम्परेचर T से बढ़ाकर T डैश कर दिया तो हमने ये देखा कि लेंथ भी L से बढ़कर L डैश हो गई। तो लेंथ में जितना चेंज आया, जितना इजाफा हुआ, जितना डिफरेंस हुआ, लेंथ में जितनी बड़ी लेंथ हो गई उसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। यानी यूं कह सकते हैं कि किसी भी रॉड की लेंथ में जो चेंज आया उसे लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। एक मिनट जरा सा। जी यहां तक क्लियर है बेटा? यानी रॉड की लेंथ में जो इजाफा हुआ उसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर, लीनियर मतलब लाइन, LINE, लीनियर वर्ड केम फ्रॉम लाइन। लाइन का मतलब है एक लाइन में फैलना। तो जब हम रॉड गर्म करते हैं तो वो एक लाइन में फैलती है, तो उसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ये जरूरी नहीं है कि उसको हम लेंथ ही कहें कि लेंथ फैल रही है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम ये वाली रॉड ऐसे रखते, ऐसे रखते तो ये ऐसे फैलती। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ लेंथ फैले, भाई हाइट भी कह सकते हैं। तो अगर किसी चीज की लेंथ फैले या हाइट फैले, यानी वो एक लाइन में फैले, एक लाइन में एक्सपेंड हो, चाहे वो लाइन ऐसे हो या लाइन ऐसे हो, चाहे वो लेंथ कहलाए चाहे वो हाइट कहलाए, एक तरफ फैलेगी तो कहेंगे लीनियर। लीनियर जो एक्सपेंशन होता है ये वन डायमेंशनल एक्सपेंशन होता है जी। वन डायमेंशनल
एक्सपेंशन, यानी ऐसा एक्सपेंशन जो एक ही लाइन में हो, उसे कहते हैं वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। बेटा आप लोगों के समझ में आ रही है कि किसी रॉड की लेंथ या हाइट में जो लेंथ में इजाफा होता है उसे लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। डेल्टा एल इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। बेटा ये जो लेंथ में चेंज आता है, बेटा एक्सपेरिमेंट हमें बताते हैं कि रॉड में होने वाला चेंज डिपेंड करता है इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड। मींस मेरे पास एक छोटी रॉड है, एक बड़ी रॉड है, दोनों को मैं एक साथ हीट करूं, एक से हालात दूं, एक साथ टेम्परेचर चेंज करूं, तो जो बड़ी रॉड है उसमें चेंज बड़ा आएगा, छोटी रॉड में चेंज छोटा आएगा। तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि चेंज लेंथ पर डिपेंड करता है। जिस रॉड की लेंथ ज्यादा है उसका चेंज ज्यादा आएगा, जिसकी रॉड की लेंथ पहले ही कम है तो उसका चेंज भी कम आएगा। और दूसरा टेम्परेचर के चेंज पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा गर्म करूंगा, जितना ज्यादा हीट दूंगा, लेंथ में होने वाला चेंज उतना ही ज्यादा आएगा। यहां तक क्लियर है बेटा? By combining equation 1 and 2, by combining equation या by combining relation 1 and 2, मैं इन रिलेशंस को मिला देता हूं। तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल एल डेल्टा टी, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एल और डेल्टा टी एक साथ आ गया, डेल्टा एल एक दफा आ गया। बेटा जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां जो मैंने कांस्टेंट लगाया वो लुक लाइक दिस, इसकी तरह का है, दिखने में इस जैसा है, ये अल्फा कहलाता है। तो here अल्फा इज कांस्टेंट। यहां अल्फा जो है वो एक कांस्टेंट है, और अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, तो डेल्टा एल से ये डिवाइड कर दूंगा, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। डेल्टा एल मीटर में मेजर करेंगे, लेंथ मीटर में मेजर करेंगे, मीटर कैंसिल, टेम्परेचर केल्विन में मेजर करेंगे, तो इसका यूनिट बनेगा 1 अपॉन केल्विन, यानी केल्विन इनवर्स। ये जो अल्फा है इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ, ये अल्फा क्या कहलाता है? ये कांस्टेंट है, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये कांस्टेंट होता है, मगर ये एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। अगर आप मटेरियल चेंज कर दोगे तो अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अल्फा की डेफिनेशन समझा रहा हूं, डेफिनेशन क्या है इसकी वो देखें।
जी बेटा, इसकी डेफिनेशन है चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल का मतलब है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ है, पर केल्विन राइज टेम्परेचर। इसका मतलब सुने, आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या है, तुमने कहा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। नहीं, क्या होता है? अब तुमने रटी रटाई डेफिनेशन सुना दी, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर केल्विन राइज टेम्परेचर, तो ये समझ में नहीं आई कि है क्या भाई, बोल क्या रहे हैं। मतलब सुनो, चेंज इन लेंथ, लेंथ में होने वाली चेंजिंग पर यूनिट लेंथ, वो चेंज लेंथ का, वो चेंज पर यूनिट लेंथ जो 1 मीटर की रॉड में होगा, पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, जब उस रॉड का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करूंगा। अब मैं इसको एक और तरीके से बताता हूं। फर्ज कर लें आपके पास 1 मीटर की रॉड है, 1 मीटर लंबी एक रॉड है। 1 मीटर लंबी रॉड का टेम्परेचर आप 1 केल्विन राइज करें, 1 केल्विन गर्म करें उसको, ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज हो जाए। तो 1 मीटर की लेंथ यानी 1 मीटर की रॉड का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने पर उस लेंथ में जो नन्ना सा चेंज आएगा ना, जो तुम्हें नजर भी नहीं आएगा, वो जो चेंज आएगा नन्ना सा, वो ये अल्फा है, वो ये अल्फा है। चेंज लेंथ पर यूनिट लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, मतलब समझ में आई? चेंज इन लेंथ, लेंथ में होने वाली वो चेंजिंग पर यूनिट लेंथ जो 1 मीटर की रॉड में हो, पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर जब उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाया जाए। जी मेरे बच्चों, कोई समझ आई मैंने क्या कहा? जल्दी बताइए, डेफिनेशन समझ में आई? ओके। अच्छा, अब मोहम्मद अथर अब्बास कह रहे हैं, एक दफा फिर समझा बेटा, समझाता हूं। देखो, ये अल्फा क्या है? आप 1 मीटर लंबी रॉड लें, अगर आपने कभी कपड़े खरीदे हो अनस्टिच, बगैर सिले कपड़े जो नाप के आते हैं ना, थान से निकालते हैं, तो आपने देखा होगा उनके पास एक रॉड होती है लोहे की, स्टील की रॉड होती है, उससे कपड़ा नापते हैं, 1 2 लपेट लपेट के। तो फर्ज कर लो तुम्हारे पास वो वाली रॉड है 1 मीटर वाली। अब तुमने उस रॉड को गर्म किया, चूल्हे पर रख दिया, गर्म हुई। तुमने कितना गर्म करना है? 1 डिग्री, जस्ट 1 डिग्री। जब तुम उसका टेम्परेचर 1 केल्विन 1 डिग्री बढ़ाओगे, 1 डिग्री, तो उसकी लेंथ में हल्का सा इजाफा हो जाएगा। वो 1 मीटर की रॉड जो थी वो हल्की सी बड़ी हो जाएगी, जो तुम्हें नजर नहीं आएगा बढ़ते हुए, बहुत मामूली सा होता है। वो जो इतना सा जो चेंज आया है ना लेंथ में, वो अल्फा कहलाएगा। यानी अल्फा इज द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। यानी 1 मीटर की रॉड का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने पर उसमें जो लेंथ में चेंज आएगा उसे अल्फा कहते हैं। जी अथर अब्बास, अब समझ में आई मेरा बेटा या नहीं? थैंक यू बेटा। अच्छा, अब ये देखो, डेल्टा एल बेटा, अल्फा एल डेल्टा टी, ये डेल्टा एल है। क्या डेल्टा एल लिख सकता हूं मैं? डेल्टा एल लिख सकता हूं, एल डैश माइनस एल। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं? इस इक्वेशन में डेल्टा एल की जगह मैंने फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ कर दिया और बाकी चीज वैसे ही है। हाँ बेटा, समझ में आई बेटा?
अब एल डैश, ये माइनस का एल उधर ले जाए, प्लस हो जाएगा। बेटा इन दोनों में एल कॉमन है, एल कॉमन निकाला, तो ये एक फार्मूला ड्राइव हो गया फाइनल लेंथ का। तो अगर हमें न्यूमेरिकल में फाइनल लेंथ निकालनी है, फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इससे निकालेंगे, और अगर चेंज इन लेंथ निकालना होगा तो इससे निकालेंगे। क्लियर हो गई बेटा? ये एक पहला मैंने पहली टाइप पढ़ाई है आपको, लीनियर एक्सपेंशन। अभी ये समझ लो, कॉपी करना तो कॉपी कर लो, तस्वीर खींच लो, पिक ले लो, 10-20 सेकंड दे रहा हूं, सोच लो, कोई बात पूछनी हो तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं इसके। जी बच्चों, मिटा दूं इसको? अब मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा जो बुक में है। बुक का पेज नंबर 38, एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन बेटा ये है कि अ रॉड, अ स्टील रॉड, हमारे पास एक स्टील रॉड है। द लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 0.2 सेंटीमीटर। उस रॉड की इनिशियल लेंथ है 0.2 सेंटीमीटर एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। बेटा टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। कैसे करते हैं? इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा। तो 30 में 273 मैंने ऐड कर दिया, 303 केल्विन। इनिशियल लेंथ और इनिशियल टेम्परेचर गिवन है बेटा। कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, फाइनल लेंथ पूछ रहा है, लेंथ क्या हो जाएगी, एल डैश। फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर हो जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी केल्विन में 273 मैंने ऐड कर दिया। जब फाइनल टेम्परेचर 60 हो जाएगा यानी केल्विन में 333, तो डेल्टा टी कैसे निकालेंगे बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 333 माइनस 303, यानी के
30 केल्विन, दिस माइनस दिस। अल्फा ये पेपर में अगर आएगा तो गिवन होगा, इसकी वैल्यू गिवन है 1.110 की पावर -5 केल्विन इनवर्स। जी बच्चों, डेटा समझ में आया आप लोगों के कि नहीं समझ आया? जल्दी बताएं, डेटा क्लियर हुआ? जी बच्चों, हेलो, फार्मूला है एल डैश बराबर है L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल की वैल्यू है 0.2। अच्छा एक बात, हो सकता है आप में से किसी के जहन में एक सवाल आए कि सर ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है कि नहीं? नहीं करना। लेंथ जिस यूनिट में दी जाएगा उसी में जवाब आएगा। यह आ गया 0.2। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1.110 की पावर -5, डेल्टा टी की वैल्यू है 30। 0.2, 1 ऐसे ही रहेगा, ये इसमें ऐड मत करना, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा। इसका आंसर आया 0.00033। इसको इसमें ऐड करो 1.00033, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0.20066 सेंटीमीटर। जी बेटा, समझ में आया आप लोगों के? तो ये आपकी बुक का है दूसरा न्यूमेरिकल। तो आज हमने थर्मल एक्सपेंशन की पहली टाइप पढ़ी है लीनियर एक्सपेंशन, और उसका न्यूमेरिकल कर लिया। कल इंशाल्लाह इसकी दूसरी टाइप पढ़ेंगे, जो दूसरी टाइप है वो पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल करेंगे इंशाल्लाह। ये कॉपी कर लें आप लोग। तो आज के लिए बेटा इतना ही पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, बाकी कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। बेटा कॉपी कर लिया है, मैं लीव कर दूं? ओके ओके, मैं वेट कर रहा हूं बेटा। हिकमत, मैं वेट कर रहा हूं, आप देख लें, कॉपी कर लें इसको। बेटा थर्मल एक्सपेंशन की टाइप है ये लीनियर, जिसमें सिर्फ लेंथ फैलती है या एक डायमेंशन में फैलता है। थर्मल का मतलब हीट देने से फैलना। जी बेटा, और कोई सवाल? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।